सदन में धपली बजा रहे हैं ना और नमो मोदी कर रहे हैं, इस पर वैशाली की जनता और उनके घर के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक खगड़िया का रास्ता नापेंगे, दूसरा पंजाब जाएंगे। रहे हैं उसके कुर्सी के खतरा में करेंगे, या चिराग पासवान जी होए, पारस पासवान जी होए, या हर हर मोदी घर घर मोदी होए, उसके हम लोग बख्शे नहीं जा रहे हैं। पूरे भारत को पसमान जाति का आवाज़ है जो हमारे संविधान को ये परिवार से निजात चाहती है वैशाली की धरती, जमुई की धरती, समस्तीपुर की धरती। 50 साल 52 साल दिया, उसमें जाति का उत्थान नहीं हुआ, समाज का कल्याण नहीं हुआ, सिर्फ परिवार का कल्याण हुआ। और ये जो हमारे समाज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, उनको क्या आईना दिखाया जा रहा है? राम मंदिर का। उनको लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, पासवान को साथ अपमान किया है, उसको अपमान का बदला लेना है। चिराग पासवान जी से नहीं हुआ, पारस जी से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग संकल्प ले लिए है, ये वैशाली जिला के धरती से उस मनमादी के साथ हमने संघर्ष करेंगे, उसके कुर्सी के बदला लेंगे। जिस तरह हमने अपमान किया है और पसमान जाति के, उसको बदला लेकर। क्या है दिखा रहा है? हनुमान का, भालू का। तो जो अपने खुद जिसका नाम ले रहे थे आप लोग, हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। एक पशु है, वो अपने आप को कहता मैं मोदी का भालू हूँ। एक हनुमान है। तो ऐसे लोग को तो जंगल में होना चाहिए ना, जिनका आदमी मानव से सारोकार नहीं, वो क्या समाज कल्याण कर पाएंगे? जाति को क्या हक अधिकार? पूरे पंचायत में घूमे, 290 पंचायत में और 16 ब्लॉक में लोगों की आवाज़ आ रही है कि हम लोग को बदलाव लेना चाहिए, करवट लेनी चाहिए। एक ही रोटी को बार बार सेकने से जल जाता है। जला हुआ रोटी अब हम लोग कब तक खाएंगे? किन्हीं का नहीं नाम लेते हुए उस जली हुई रोटी को तावा से ही फेंक देना चाहते हैं। उलटना पलटना नहीं चाहते हैं, तावा से फेंक देना चाहते हैं और नई रोटी तावा पर रखे। कैसे हम बाले बच्चे जेल चल गए, लेकिन आज तक हम लोग का कोई 10 गो रुपया नहीं दिया कि जेल में कैसे गए, कैसे रहें, कैसे निकले। अभी तक हम लोग जेल में 4 व्यक्ति गए, अभी तक मुसमात है। हम लोग जिसके चलते लड़े, जिनके चलते लड़े, वोट दिए, लड़ाई किए, उनके बाबूजी के आगे निकाले और हम लोग के पूछने नहीं आए। और वो मनवादी हनुमान कर रहे हैं हमारे चिराग बाबू। आज चेतना मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चेतना मंच आखिर है क्या? देखिए, लोकतंत्र की धरती जननी वैशाली कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन गणतंत्र का एक आवाज़ देने वाला यही धरती है। आज जितने भी मनुवादी नेता लोग जो सदन में बैठे हुए हैं और अपने समाज और अपनी जाति के साथ अनदेखी कर रही है और उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, बार बार उन्हें ठगा जा रहा है, उस ठगगिरी से हम लोग निकालना चाहते हैं। यानी कि वो पासवान जाति को, और भी जातियां हैं यहाँ पे, लेकिन खास करके पासवान जाति को उनके हक अधिकार दिलाने की प्रयास से, आज़ादी दिलाने की प्रयास से, ये 52 साल की गुलामी से बाहर निकलने की प्रयास है। और जो लोग वहाँ पे बैठ कर के सदन में धपली बजा रहे हैं ना और नमो मोदी कर रहे हैं, इस पर वैशाली की जनता और उनके घर के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक खगड़िया का रास्ता नापेंगे, दूसरा पंजाब जाएंगे। क्या सर, अभी जो तमाम जो मुद्दाएं हैं इलेक्शन के मोमेंट, जब आते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी राजनीति होता है, राजनीति जो वोट करते हैं लोग जाति के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जाति के नेता के लोग करते हैं। देखिए, हम नेता के तौर पे नहीं बैठे हुए हैं, समाज के बेटा के तौर पे, दुसाध पुत्र के रूप में, बिहार का बेटा के रूप में, वैशाली का बेटा के रूप में बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि मेरा ये अनवरत जगाने का प्रयास, हक अधिकार की बात आज मेरी मूल्यांकन नहीं हो रही है। जिस तरह से बाबा साहब का बाद में मूल्यांकन हुआ था, उसी तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान, और कोई हम बरसाती मेढक नहीं है। यही कोसा जाता है सर, ये लगातार जो वैशाली की, हाजीपुर के जो इतिहास रहा है,
लंबा समय रामविलास पासवान जी जो रहे हैं, जो आपको सामने हैं, अभी वर्तमान में जो उनका भाई साहब है, क्या नाम है उनका, पशुपति पारसनाथ जी, वो अभी मतलब है हाजीपुर से। तो क्या अभी जो पासवान जाति की जो गोष्ठी रखा गया है, आज प्रेस वार्ता रखा गया है, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, क्या किस तरफ जाएंगे पासवान जाति के लोग? सुनिए, ये परिवार से निजात चाहती है वैशाली की धरती, जमुई की धरती, समस्तीपुर की धरती। 50 साल 52 साल दिया, उसमें जाति का उत्थान नहीं हुआ, समाज का कल्याण नहीं हुआ, सिर्फ परिवार का कल्याण हुआ। और ये जो हमारे समाज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, उनको क्या आईना दिखाया जा रहा है? राम मंदिर का। उनको क्या आईना दिखा रहा है? हनुमान का, भालू का। तो जो अपने खुद, जिसका नाम ले रहे थे आप लोग, हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। एक पशु है, वो अपने आप को कहता मैं मोदी का भालू हूँ। एक हनुमान है। तो ऐसे लोग को तो जंगल में होना चाहिए ना। जिनका आदमी मानव से सारोकार नहीं, वो क्या समाज कल्याण कर पाएंगे? जाति को क्या हक अधिकार दिला पाएंगे? तो यहाँ का बेटा, एक एक बेटा लखपति कैसे होगा, एक एक बेटा शिक्षित कैसे होगा, हर एक हाथ को रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। ये यहाँ के वैशाली जिला का एक भी समस्या लोकसभा में गुंजा। एक वैशाली, यह जंदाहा की बेटी को 16 दिन तक सामंतवादियों ने रेप करता रहा, उसका लोकसभा सदन में बात नहीं उठी। लेकिन एक दारू को सर्च करता हुआ पुलिस, बिहार पुलिस दारू सर्च करता हुआ दुल्हन के कमरे तक चला जाता, सामंतवादी की बेटी के दुल्हन के कमरे, उसका लोकसभा सदन में हनुमान उठा देते हैं बात को, और आप साहब वहाँ पे ले जाके छोड़ रहे। ये लोग कोई समाज का वो दिया है, किया है? तो सबसे पहले सवाल होना चाहिए था, इस धरती की बेटी की बात होनी चाहिए था कि 15 दिन तक 16 दिन तक समाजवादियों ने दुसाध की बेटी के साथ रेप किया और उसकी आत्महत्या कर दिया गया। उसका सवाल क्यों नहीं? तो ऐसा नेता नहीं चाहिए। यहाँ धरती का बेटा चाहिए और समाज का बेटा चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान इस आंदोलन को कभी कमजोर नहीं होने देगा। मुँह तोड़ जवाब। मैं समझिए कि राजनारायण हूँ। मैं कौन हूँ? राजनारायण हूँ मैं। और जब तक इनके परिवार का खात्मा नहीं करेंगे, समझे, बिहार मुक्त पासवान, ये रामविलास पासवान परिवार नहीं होगा, तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। हाजीपुर की जितने भी पासवान जाति से लोग हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारसनाथ को विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। ये पैसे वाली भीड़ है, ये पैसे वाली भीड़ है, ये जन समर्थन वाली भीड़ नहीं है। कोई गिट्टी माफिया, कोई बालू माफिया, कोई कौन तिवारी, कौन हैं जो कि पैसे पे भीड़ ला रहे हैं। ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? और कौन है? 17 साल से 22 साल वाले लोग हैं, समझे। तो गंभीर लोग यहाँ थे, गंभीर लोग यहाँ थे, इस सभा, इस कार्यक्रम में थे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जिनको बेचारा को बुद्धि विवेक नहीं, संविधान का, ये अम्बेडकर को नहीं जानते और लोग को नहीं जानते, समाज किस ओर जा रहा है ये चिंतन नहीं है, तो वो तो जाएंगे ना पैसे पे, और उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, सेल्फी खिंचाने जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे बदलाव आएगा। चेतना मंच से और वैशाली के धरती से क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए? मैं इस संगठन के माध्यम से और ये मंच के माध्यम से और हाजीपुर के खास ये धरती के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो मनमादी लोग हमारे बाबा साहब के विचारधारा का जो ख़त्म करने ले चाहते हैं, मैं तमाम पसमान जातियों से और इस समाज से कहना चाहते हैं, जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति हमारे संविधान को खतरा में कर रहे हैं, उसके कुर्सी के खतरा में करेंगे, या चिराग पासवान जी होए, पारस पासवान जी होए, या हर हर मोदी घर घर मोदी होए, उसके हम लोग बख्शे नहीं जा रहे हैं। पूरे भारत को पसमान जाति का आवाज़ है, जो हमारे संविधान को जो ख़त्म करने जा रहा है, उस संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए, उसके कुर्सी के खतरा में कर देने के लिए, मैंने पूरे पसमान जाति का एकदम इस मंच के माध्यम से कहते हैं, जो संकल्प ले लिया है कि मैंने उसके कुर्सी के ख़त्म कर देंगे। मेरा जो संविधान को ख़त्म में करने के लिए लगा हुआ, मैंने कुर्सी को उसके ख़त्म कर दिया। अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय है बहादुर पासवान, पातेपुर वैशाली के धरती से आ रहे हैं।
और हमने किसी पार्टी के संगठन से भी जुड़ी है, लेकिन जाति का बात होगा तो मैं अपने जान का कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उस संघर्ष के लिए जो हमारे गार्जियन लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ देने के लिए यह 24 घंटा तक खड़ा है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन बहादुर पासवान समाज के लिए 24 घंटा लड़ाई लड़ने के लिए खुले मैदान में तैयार है। उनको जो करना है से आकर सामने कर ले, और वैशाली जिला के धरती से उनको दिखा देंगे। जो उखाड़ कर नहीं फेंक दिए तो कह देंगे जब पसमान जाति आवाज दिया है। क्या पंचायत से लेकर प्रखंड तक अपने समाज के लिए जो है से जाएंगे, समाज को बताने के लिए कि संविधान खतरा में है, या तमाम महापुरुषों की विचारधारा की बात है? पूरे 38 जिला तक में जाने के काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, और लड़ाई के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, पासवान को साथ अपमान किया है, उसको अपमान का बदला लेना है। चिराग पासवान जी से नहीं हुआ, पारस जी से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग संकल्प ले लिए है ये वैशाली जिला के धरती से उस मनमादी के साथ हमने संघर्ष करेंगे, उसके कुर्सी के बदला लेंगे। जिस तरह हमने अपमान किया है और पसमान जाति के, उसको बदला लेकर छोड़ेंगे, और तभी ये बाज रहेंगे। जब तक उसे बदला नहीं लेंगे तब तक छूटेंगे हम लोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जी का पिताजी का अपमान किए थे और उन्हीं के पार्टी में भी चिराग पासवान जी है, क्या कहिएगा? इसलिए उनसे नहीं होगा, और पसमान जाति बदला लेकर मोदी जी से सधा लेगा। जिस व्यक्ति हमने बलुआही में कहे थे 2014 में बलुआही के मंच पर थे कि जिस व्यक्ति अपने पत्नी के नहीं तो भारत देश का क्या होगा, वैसे मनमादी के ठोकर मार कर भगाइए। पूरे हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो उसको भगाना है। चाचा भतीजा हाजीपुर से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। चाचा भतीजा के छोड़कर हमारे यहाँ हाजीपुर के धरती से जो व्यक्ति आएंगे हम लोग संकल्प लिए हैं जो उनको हम लोग मदद करके और सदन में भेजेंगे, और हमारी सदन में लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ है। क्रम बिहार में जो पासवान समुदाय के लोग हैं, जिनको दुसाध जाति कहते हैं, इनका इतिहास बहुत लड़ाकू का रहा है, गर्व और गौरव का रहा है। आज उस गौरव को कैसे कायम रखा जाए, हम लोग कैसे गौरवान्वित हो, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। जो आप लोग सुने होइएगा कि हम लोग को वीर पुरुष लड़ाकू जो कभी बाघ से भी लड़ते थे या कोई मनुवादी शक्ति से लड़ते थे, वीर चौहलमल साहब, और आज 2014 के बाद इस इतिहास में थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, लड़ाकू का इतिहास होने के बावजूद भी, इसलिए आज का कार्यक्रम रखा गया था। चिंतन इस बात का है, जो समाज ने 1977 से लेके अभी तक 47 साल हो गया, हमारे नेता जिस पार्टी में गया, इस जाति के लोग उस पार्टी में गए, जहाँ गए वहाँ लोग गया। लेकिन चिंतन इस बात की है कि आज 50वां साल होने जा रहा है, यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ। गणतंत्र की धरती से हम अपने समाज को जगा रहे हैं, पासवान समाज को। हम लोग पूरे पंचायत में घूमे, 290 पंचायत में और 16 ब्लॉक में लोगों की आवाज़ आ रही है कि हम लोग को बदलाव लेना चाहिए, करवट लेनी चाहिए। एक ही रोटी को बार बार सेकने से जल जाता है, जला हुआ रोटी अब हम लोग कब तक खाएंगे। किन्हीं का नहीं नाम लेते हुए उस जली हुई रोटी को तावा से ही फेंक देना चाहते हैं, उलटना पलटना नहीं चाहते हैं, तावा से फेंक देना चाहते हैं और नई रोटी तावा पर रखे। कैसे रखे? जो यहाँ का बेटा हो, जो हम लोग के मुंह तक, हम लोग के हाथ से कैसे मुंह तक ले जाए। खाना ही नहीं, पूरा संवैधानिक रक्षा कैसे कर सके, उसके हम लोग खोज में हैं। तो यही बदलाव के लिए आज का चिंतन रखा गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, मात्र 80 लोग से 150 लोगों का टारगेट रखा गया था। हर ब्लॉक से 16 ब्लॉक से 5 गो लोग से 10 गो लोग के बुलाना था। 16-85 और 16 दाही के 60, 160 होता है, लेकिन 100-150 आदमी के अंदर में मीटिंग बुलाई गई है। इतना बड़ा हॉल है, लेकिन 150 कुर्सी लगाई गई थी। गिन लीजिए 150 कुर्सी, उससे ज़्यादा। रोकना चाहूँगा प्रमुख साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि इस लोकतंत्र की धरती से पासवान समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए
उठ खड़ा हो और अपने आप में यहाँ कुछ जो समाज है, जो लड़ाकू समाज है, वो अपने आप में पावर पैदा करे, अपने आप को नेता समझे। घर घर नेता यहाँ है और पावर यहाँ के बेटा में लगावे, न कि पावर कहीं और दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? इस चेतना गोष्ठी के माध्यम से मैं इस गणतंत्र की धरती वैशाली के हेडक्वार्टर से अपने पासवान समुदाय को संदेश देना चाहता हूं कि जो ये फांसीवादी शक्ति है जो हमारे देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, उस शक्ति के साथ में जितने भी लोग हैं उनके विरोध में हमारा जो भी बहुजन समाज CST OBC का है वो साथ, उसके साथ हमारे पासवान समाज को भी दिल खोल के आना चाहिए और संविधान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। सर, इस तरह का कार्यक्रम क्या जिला में होकर ही रह जाएगा या पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर तक पहुंचेगा? जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि वैशाली गणतंत्र की जननी रही है, यहाँ से शंखनाद हुआ है, पूरे बिहार में इसका जो है कारवा आगे बढ़ेगा। और इसके पहले भी कुछ हुआ है, लेकिन बीच में जो कुछ सुस्ती हुई है उसमें चौगुना शक्ति लगा करके पूरे बिहार में इस कारवा को आगे बढ़ाया जाएगा। और मनुवादी शक्ति को नाकाम करने के लिए हम अपने पासवान समाज से पुनः आग्रह करते हैं कि शक्ति जोड़ करके और आगे बढ़ें। जीत हमारी पक्की है और हम हौसला बुलंद करके अपने समाज के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय देंगे सर? मैं रंजीत पासवान, पूर्व जिला पार्षद, भगवानपुर, वैशाली। मंच से आप संविधान बचाने की बात कह रहे थे, आरक्षण की बात कह रहे थे, आखिर क्या जो है से वजह है कि इस मंच लगाकर आरक्षण और संविधान बचाने की बात आप कह रहे थे? जी, आपका भी धन्यवाद। ये संविधान बचाने के बात इसलिए कर रहे हैं कि हमरा कुछ समझ आया है, कुछ समझदारी आया है कि अब बाबा साहेब को जो बनाया हुआ है वो बिगड़ जा रहा है। अब बिगड़ रहा है, हम अपने आप में हम लोग बिगाड़ रहे हैं। हम लोग संविधान के समझते नहीं है, हम लोग इज्जत के समझते नहीं है, हम लोग आगे बढ़ने के सोचते नहीं है। ज़िंदगी भर दूसरे के शासन में रहते हैं और हम लोग अब आगे निकलने नहीं देता। जो अब हम लोग का वोट है, जो से हम लोग से जीतता है, जब जब वोट लेना होता है बाबा साहब के संविधान दिखाते हैं, दलित 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 कह के हम लोग के पटा के समझा बुझा के और व्यक्ति भर को वोट ले लेते हैं। अब वोट लेने के बाद हम लोग का अनुशोषण करते हैं, अनुसूचित जाति बुझते हैं, दुसाचमार कर देते हैं। आज हमारे बाबा साहेब के फोटो पर आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं मूर्तियों के। ये सब देख के बहुत हमको दर्द हो रहा है। हम लोग के दादा बाप को बनाए हुए संविधान कितना बाबा साहेब कष्ट करके बनाए हैं, आज हम लोग का मनवादी लोग तोड़ रहे हैं। रोकना चाहूँगा, आप मनुवादी की बात करते हैं जी, मगर उसी मनुवाद के साथ हाजीपुर की जो अभी बेटा बताए जाते हैं, हाजीपुर के नेता बताए जाते हैं, उन्हीं के साथ है। और इतना ही नहीं, तकरीबन 2 से 3 साल पहले आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर भी बंगला से फेंक दिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो है तस्वीर फेंक दिया गया था। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पर बहुत बड़ा बात मुद्दा कहेंगे कि हमने जनपद खाली किए थे रामविलास जी के, और उस आलम में हमने पशुपारक जी के कुछ बोल दिए, चिराग के पास, चिराग के ममता में बोल दिए, और उस ममता में हम जेल तक चले गए, हम बाले बच्चे जेल चल गए। लेकिन आज तक हम लोग का कोई 10 गो रुपया नहीं दिए कि जेल में कैसे गए, कैसे रहें, कैसे निकले। अभी तक हम लोग जेल में 4 व्यक्ति गए, अभी तक मुसमात है। हम लोग जिसके चलते लड़े, जिनके चलते लड़े, वोट दिए, लड़ाई किए, उनके बाबूजी के आगे निकाले, और हम लोग के पूछने नहीं आए, और वो मनवादी हनुमान कर रहे हैं हमारे चिराग बाबू। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।